अथ श्रीयोगवासिष्ठे उपशमप्रकरणे सप्तदशः सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच विदेहमुक्ता ये राम ते गिरामिह गोचरे नैव तिष्ठन्ति तस्मात् त्वं जीवन्मुक्तिमिमां शृणु। प्राकृतान्येव कर्माणि यया वर्जितवाञ्छया क्रियन्ते तृष्णयेमानि तां जीवन्मुक्ततां विदुः। या स्थितिस्तृष्णया जन्तोर्बाह्यार्थे बद्धभावया तं बन्धमाहुराचार्याः संसारनिगडं दृढम्। नूनमुज्झितसङ्कल्पा हृदि बाह्ये विहारिणी वासनायोदितासेह जीवन्मुक्तशरीरिणी। बाह्यार्थव्यसनोच्छूना तृष्णाबद्धेति राघव सर्वार्थव्यसनोन्मुक्ता तृष्णामुक्तेति कथ्यते। पूर्वं यस्यास्तु तृष्णाया वर्तमानेऽपि शाश्वती निर्दुःखता निष्कलता सा मुक्तेति बुधैः स्मृता। इदमस्तु ममेत्यन्तर्येषा राघव भावना तां तृष्णां शृङ्खलां विद्धि कलनां च महामते। तामेतां सर्वभावेषु सत्स्वसत्सु च सर्वदा सन्त्यज्य परमोदारः परमेति महामनाः। बन्धाशामथ मोक्षाशां सुखदुःखदशामपि त्यक्त्वा सदशदाशां च तिष्ठाक्षुब्ध महाब्धिवत्। अजरामरमात्मानं दृष्ट्वा बुद्धिमताम्बर जरामरणशङ्काभिर्मामनः कलुषं कृताः। पदार्थतत्त्वं नेदं ते नायं त्वमसि राघव किञ्चित्तदन्यदेवेदमन्य एवासि राघव। असदभ्युदिते विश्वे सतीवासति संस्थिते त्वयि तत्तामतिगते तृष्णायाः सम्भवः कुतः। अन्यच्च राममनसि पुरुषस्य विचारिणः जायते निश्चयः साधो स्फाराकारश्चतुर्विधः। आपादमस्तकमहं माता पितृविनिर्मितः इत्येको निश्चयो राम बन्धाया सद्विलोकनात्। अतीतः सर्वभावेभ्यो बालाग्रादप्यहं तनुः इति द्वितीयो मोक्षाय निश्चयो जायते सताम्। जगज्जालपदार्थात्मा
सर्वमेवाहमक्षयः तृतीयो निश्चयश्चेत्थं मोक्षायैव रघूद्वः अहं जगद्वासकलं शून्यं व्योमसमं सदा एवमेष चतुर्थोऽन्यो निश्चयो मोक्षसिद्धये निश्चयेषु चतुर्ष्वेषु बन्धाय प्रथमः स्मृतः त्रयो मोक्षाय कथिताः शुद्धभावनयोत्थिताः एतेषां प्रथमः प्रोक्तस्तृष्णाया बन्धयोग्यता शुद्धतृष्णास्त्रयः स्वच्छा जीवन्मुक्तविलासिनः सर्वमात्माहमेवेति निश्चयो यो महामते तमादाय विषादाय न भूयो याति मे मतिः तिर्यगूर्ध्वमधस्ताच्च व्यापको महिमात्मनः सर्वमात्मेति तेनान्तर्निश्चयेन न बध्यते शून्यं तत्प्रकृतिर्माया ब्रह्मविज्ञानमित्यपि शिवः पुरुष ईशानो नित्य आत्मैव कथ्यते सदा सर्वं सदेवेदं नेह द्वित्वान्यते क्वचित् विद्येते विद्यया व्याप्तं जगन्नेतरया धिया आपातालमनन्तात्मा पूरितोऽम्भोधिरम्बुभिः आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं जगदापूर्णमात्मना अतः सत्यमृतं नित्यं नानृतं विद्यते क्वचित् वार्येव सकलाम्भोधिर्न तरङ्गादयः क्वचित् पृथक् कटककेयूर नूपुरादि न काञ्चनात् भिन्नास्तरु तृणाकार कोटयश्चैव नात्मनः द्वैताद्वैतसमुद्भेदैर्जगन्निर्माणलीलया परमात्ममयी शक्ति रद्वैतैव विजृम्भते आत्मीये परकीये च सर्वस्मिन्नेव सर्वदा नष्टे वोपचिते कार्ये सुखदुःखे गृहाणमा भावाद्वैतमुपाश्रित्य सत्ताद्वैतमयात्मकः कर्माद्वैतमनादृत्य द्वैताद्वैतमयो भव भवभूमिषु भीमासु भावभावनवात्यया मापतोत्पातपूर्णासु दरीष्वन्तः करीयथा द्वैतं न संभवति चित्तमयं महात्मन् आत्मन्यथैकमपि न
द्वितयोदितात्मा अद्वैतमैक्यरहितं सततोदितं सत्सर्वं न किंचिदपि चाहुरतः स्वरूपम्। नैवाहमस्ति न च नाम जगन्ति सन्ति सर्वं च विद्यत इदं ननु निर्विकारम्। विज्ञानमात्रमबभासत एव शान्तम् नासन्न सज्जगदिदं च सदेति विद्धि। परममृतमनाद्यं भासनं सर्वभासा मजरमजमचिन्त्यं निष्कलं निर्विकारम्। विगतकरणजालं जीवनं जीवशक्तेः सकलकलनहीनं कारणं कारणानाम्। सततमुदितमीशं व्यातते चित्प्रकाशे स्थितमनुभवबीजं स्वात्मभावोपदेश्यम्। स्वदनमनुचितोऽन्तर्ब्रह्म सर्वं सदैव त्वमहमपि जगच्चेत्यस्तु ते निश्चयोऽन्तः। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु उपशमप्रकरणे तृष्णाविच्छेदोपदेशो नाम 17 सर्गः। अब उपशम प्रकरण के 17वें सर्ग में जिन निश्चयों से युक्त होकर जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष बंधन में नहीं आते तथा अज्ञानी बंधन में आ जाते हैं, उनका विभाग करके पुनः इस 17वें सर्ग में वर्णन किया गया है। जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले विभिन्न प्रकार के निश्चयों तथा सब कुछ ब्रह्म ही है, इस पारमार्थिक स्थिति का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री राम, जो विदेह मुक्त हैं वे वाणी के विषय नहीं होते। शरीर त्याग कर साक्षात परब्रह्म स्वरूप हो जाने के कारण उनकी महिमा तक वाणी की पहुँच नहीं हो पाती, इसलिए उनकी स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। अतः तुम इस जीवन मुक्ति का वर्णन सुनो। संसार सत्य है यह समझते हुए जिसके कारण विषय भोगों के भोगने में दृढ़ भावना हो गई है, ऐसी तृष्णा द्वारा जीव की जो बाह्य पदार्थों में उसकी सत्ता को लेकर आसक्ति है, उसे आचार्य लोग सुदृढ़ संसार बंधन कहते हैं। जीवन मुक्तों के शरीर के अंतःकरण में भोग पदार्थ मिथ्या है, इस निश्चय से हृदय में भोग संकल्प रहित और बाह्य संसार में विहार करने वाली स्फुरणा हुआ करती है। हे महामते श्री राम, यह मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार की जो हृदय में भावना है उसे तुम
तृष्णा और संकल्प नामक श्रृंखला जंजीर समझो। उस तृष्णा का सत और असत सभी पदार्थों में सदा त्याग करके जो परम उदार हो गया है, वह महामनस्वी पुरुष जीवन मुक्ति पद को प्राप्त करता है। हे श्री राम, विचारवान पुरुष के हृदय में 4 प्रकार का दृढ़ निश्चय होता है। पहला निश्चय यह है कि मैं सिर से लेकर पैर तक माता पिता के द्वारा रचा गया हूँ। यह असत दृष्टि है। इसके कारण मनुष्य को बंधन प्राप्त होता है। मैं देह, इंद्रिय आदि सब पदार्थों से रहित तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हूँ, ऐसा जो दूसरा निश्चय है, वह साधु पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला होता है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयो स चानन्त्याय कल्पते। हे रघुनंदन, जगत के सब पदार्थ मुझ अविनाशी परमात्मा के ही स्वरूप हैं। इस तरह का तीसरा निश्चय भी मोक्ष की ही प्राप्ति कराने वाला है। अहंकार अथवा यह सारा जगत सदा आकाश के समान शून्य ही है, ऐसा जो चौथा निश्चय है, वह भी मोक्ष की ही सिद्धि का कारण होता है। इन 4 निश्चयों में जो पहला है, उसे बंधन कारक कहा गया है। शुद्ध भावना से उत्पन्न हुए शेष 3 प्रकार के निश्चय मोक्षदायक बताए गए हैं। हे महामते, मैं आत्मा ही सब कुछ हूँ, इस प्रकार का जो निश्चय है, उसे पाकर ही मेरी बुद्धि फिर कभी विषाद को नहीं प्राप्त होती। आत्मा की महिमा ऊपर नीचे और अगल बगल में सर्वत्र व्यापक है। सब कुछ आत्मा ही है, ऐसे आंतरिक निश्चय से युक्त पुरुष कभी बंधन में नहीं पड़ता। जैसे अपार महासागर पाताल तक जल से भरा हुआ है, वैसे ही ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग तक सारा जगत परमात्मा से परिपूर्ण है। इसलिए एकमात्र ब्रह्म ही नित्य और सत्य है। उससे अतिरिक्त जगत की कोई सत्ता नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे सारा समुद्र जल ही है, उससे भिन्न तरंग आदि कुछ नहीं है। जैसे सोने के कड़े, बाजूबंद और नूपुर आदि सुवर्ण से भिन्न नहीं हैं, उसी तरह वृक्ष, तृण आदि कोटि कोटि पदार्थ आत्मा से भिन्न नहीं है। परमात्ममयी अद्वैत शक्ति ही द्वैत और अद्वैत के भेद से जगन निर्माण की लीला को करती हुई विस्तार को प्राप्त होती है। वास्तव में न तो अहंकार है और न यह जगत ही है। यह सब कुछ केवल निर्विकार शांत विज्ञानानंद घन ही प्रकाशित हो रहा है। यह संसार न तो असत है और न सत ही है। सदा यही समझना चाहिए। परम अमृत अनादि सब ज्योतियों को प्रकाशित करने वाला अजर, अजन्मा, अचिंत्य, निष्कल, निर्विकार,
संपूर्ण इंद्रियों से रहित, प्राणों का भी प्राण, समस्त संकल्पों से रहित, कारणों का भी कारण, नित्य उदित परमात्मा, व्यापक चिन्मय प्रकाश स्वरूप, आकाश में परिपूर्ण, अनुभव का बीज, कारण, अपने आप में ही अपने आप का अनुभव करने योग्य, आंतरिक आनंदानुभव स्वरूप ब्रह्म ही तुम, मैं और ये जगत है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। इस प्रकार का निश्चय तुम्हें करना चाहिए। मनसैवेदमाप्तव्यम् यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि प्रणीत वासिष्ठ महारामायण के देवदूतोक्त मोक्षोपायों में उपशम प्रकरण में तृष्णा का विच्छेद कैसे हो सकता है, कैसे करना चाहिए, इसका उपदेश करने वाला यह 17वां सर्ग पूरा हुआ।